69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष अभी भी अपने आवास से बाहर निकले हैं और इस तरह आप देख सकते हैं जो भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस ने उनको रोका हुआ है और एक के बाद एक अलग अलग मंत्रियों का घेराव यहाँ पर ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया, उसके बाद में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल मंत्रियों के आवास का घेराव किया गया और आज ये अभ्यर्थी भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर जमे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 2 दिन से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद अनुप्रिया पटेल, आज भूपेंद्र चौधरी के आवास पर खड़े हैं। क्या लग रहा है, कुछ न्याय होगा या आश्वासन मिलेगा? न्याय हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे समाज के ये लोग हैं। हमारे समाज का ठेका ले रखा है इन्होंने, ओबीसी एससी समाज का। भारतीय जनता पार्टी में अगर इनकी हैसियत है हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारा वोट लेने के लिए ये अलग अलग चोला पहन के आ जाते हैं चुनाव के समय। यही हम कहना चाहते हैं, अगर हमारे हितैषी हैं, हमारे समाज के हैं, तो अगर हमारा काम नहीं होता सभी लोग मिलकर इस्तीफा दे दीजिए इस सरकार की। आपकी आवाज़ सुने बगैर भूपेंद्र चौधरी तो निकल गए ना, अभी सामने आवाज़ से ही गाड़ी निकली है उनकी, वो तो चले गए। तो अब आश्वासन कौन देगा, कार्रवाई कौन करेगा? नेता ही जो चले गए। यही तो समस्या है। हम लोगों की बात हमारे समाज के ही नेता नहीं सुनने को तैयार है। जब इलेक्शन आता तो आकर बड़े बड़े वादे करते हैं, अपने समाज के हितैषी बनते हैं, लीडर बनते हैं, लेकिन ये हमारे समाज के डीलर बन चुके हैं। हमारा वोट लेकर ही हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हम लोग का इस बात का डर है। अभी तक ये लोग यही कहते थे कि आपका मामला उच्च न्यायालय में है, लेकिन ऑर्डर आने के बाद ये लोग फिर इनके अधिकारी इसलिए लेट कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो जाए, स्टे हो जाए, और फिर हमें यही कह के फिरे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग पिछड़ों दलितों को नियुक्ति नहीं देना चाहते। लोग लगातार आवाज़ दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ संख्या कम होती जा रही है। देखिए, संख्या कम नहीं है। हमें जगह जगह पर प्रशासन लगा दिया गया है ताकि ये धरना सही से न चल पाए, ताकि हम लोग अपनी मांग को न रख पाएँ। क्या अपनी मांग मांगना अगर अन्याय है तो ऐसी अन्याय हम बार बार करेंगे। अगर अपनी हक मांगना, अधिकार मांगना अगर अन्याय लगता है पुलिस प्रशासन को, सरकार को, तो मैं ऐसा अन्याय बार बार करूंगा। अगर सरकार के लिए जेल बनी है तो जेल में भिजवा दीजिए। हमें अगर मौत की घाट उतारनी तो उतार दीजिए, लेकिन हम अपनी न्याय की लड़ाई को नहीं रोकने वाले। हम अगर अन्याय मांगना है, अपना हक मांगना, 27% और 21% का आरक्षण का अगर हक मांगना अगर अन्याय है तो मैं ऐसे अन्याय बार बार करूंगा। और हमेशा जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं भूखे सो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। हमें आज आए हुए 10 दिन हो गया घर से, लेकिन अभी मैं घर नहीं गया हूं। मेरी माँ यही पूछती है कि बेटा अब तो डबल बेंच का आदेश आ गया है, डबल बेंच का ऑर्डर आ गया है। 3 महीने का वक्त दिया है हाई कोर्ट ने। अभी आप लोग को यकीन नहीं हो पा रहा कि 3 महीने में ये कवायद हो? नहीं सर, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हम लोग यकीन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये लोग इतना झूठ बोल चुके हैं कि यकीन करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। इन लोगों की बातों का 1% भी हम लोग भरोसा नहीं है। ये लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। वो नहीं भरोसा हो पा रहा। क्योंकि मतलब जब लिस्ट आती है कि जब डबल बेंच का पहले आदेश सिंगल बेंच का आया था रिविजिट का, उसमें भी 3 महीने का समय दिया था। 3 महीने के 3 साल हो गए, तब भी मतलब हम लोगों को न्याय नहीं मिला। हर मंत्री दरवाजे जाते हैं पर हम लोगों को यही आश्वासन देते तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा काम 3 साल से हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमको धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बड़ी तादाद में एक के बाद एक जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त यहाँ पर जमते जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी के आवास के ठीक बाहर आप देख सकते हैं ये जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये अलग बात है कि इनको रोकने के लिए पुलिस ने तमाम जगह अलग अलग जगह बैरिकेडिंग्स लगाए हैं, बावजूद इसके इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही। भूपेंद्र चौधरी चले गए, आप धरना देने आ रहे हो? हाँ सर, चले गए अध्यक्ष जी। तो क्या सुनेगा आप? अब सुनेंगे भाई, कहे नहीं, आप लोग ये हैं। जहाँ मिलेंगे हम वहाँ पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका। कहाँ जाएंगे? ये देश छोड़ के नहीं जा पाएंगे। ये हम हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं, जहाँ जाएंगे हम उनको वहाँ दबोचेंगे। साथी सहयोगी आ रहे हैं आपके पीछे से? आ रहे हैं सर? क्या बहुत है सर, अभी हमारी शुरुआत है, लोग आते जाएंगे। आप आधे घंटे बाद यहाँ आइएगा, देखिएगा हमारी संख्या हजारों में होगी। ये शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि इनकी संख्या बढ़ेगी। लगातार रोकने की कोशिश भी की जा रही है, बावजूद इसके ये सारे लोग पूरी तरह जागरूक हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। इनका लगातार यही कहना है कि जो हाईकोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर है उसका जल्द से जल्द पालन कराया जाए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। पहले आ गया था, लीजिए आ गए लोग, आ गए काफ़ी सारे।
आइए आइए प्रेम जी। दिन में वही तस्वीर है, पहले दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाद ये सारे के सारे अभ्यर्थी बैठे थे। उसके बाद अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल के आवास के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और आज तीसरा दिन है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर ये बैठे हुए हैं। 11 बजे ये यहाँ पर आए और उसी वक्त भूपेंद्र चौधरी निकल गए। इनकी बातें नहीं सुनी गई, इस बात को लेकर इन्हें रोष है और ये जितने भी पिछड़ी जात के मंत्री हैं वहाँ जा करके ये न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि इनका मसला 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। सरकार नई सूची जारी करने का आश्वासन दे रही है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 69,000 की पूरी नई सूची जारी की जाए। यही डिमांड्स हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल यही डिमांड है। आपने देखा केशव जी के यहाँ गए, अनुप्रिया पटेल के आवास पे गए, या भूपेंद्र चौधरी, हम पूरे समाज के जितने पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं सबको बता रहे हैं कि आज हाईकोर्ट ने मान लिया है, योगी जी ने मान लिया है, लेकिन अभी हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पिछड़े दलित, अभी स्वतंत्र देव बाकी हैं, अभी ओम प्रकाश राजभर बाकी हैं, अभी संजय निषाद जी बाकी है, हर मंत्री के यहाँ जाएंगे और बताएंगे। और ये पूरा प्रदेश का समाज देख रहा है कि पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे किस तरीके से पिछड़े दलित वर्ग के मंत्रियों के यहाँ लठियाए जा रहे हैं, मंत्रियों के यहाँ पीटे जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी मंत्रियों से, एकजुट होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि जब कोर्ट ने मान लिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, आपने मान लिया है, तो आपसे बड़े अधिकारी हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग के कई मंत्री हैं सरकार में, सबसे ज़्यादा तादाद पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की है सरकार में। आप लोग भी ज़्यादातर पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। यूपी में राजनीति जो है वो पिछड़े वर्ग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन दिनों, तब भी आप लोगों की डिमांड्स क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? देखिए, हमारे वर्ग के मंत्री अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि हम 85% लोग हैं, पिछड़े दलित 85% है। हम लोग पूरी दमदारी से कह रहे हैं कि आप हम लोगों की आवाज़ उठाइए, आप हम लोगों को नियुक्ति दिलाइए, हम लोग आपके साथ हैं। जब समाज आपके साथ रहेगा तो डरने की क्या बात है? हम भूपेंद्र चौधरी जी से भी यही कह रहे हैं कि भाई आप क्यों डर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री जी से जाइए, कहिए कि हमारे वर्ग के बच्चे लाठी खा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ लाठी और धरना के लिए बने हैं। जब हाई कोर्ट ने मान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, तो किस बात की देरी भाई? हम पिछड़े दलितों को क्यों अनदेखी कर रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने तो 3 महीने का वक्त दिया है ना, 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए, तो महीना भर भी नहीं हुआ है। और हम लोग 4 साल से सफर कर, 3 महीने के अंदर बोला है, 4 साल से सफर कर रहे हैं। अगर पिछड़े दलितों की इतनी इज्जत नहीं है सरकार में तो बता दें, हम लोग कोई अलग से अपना स्टेट बना ले, भाई पिछड़े दलित अलग जाएंगे, यहाँ योगी जी सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। हम जानते हैं 68,500 में आधे घंटे के अंदर रविवार को एनआईसी खुलवा करके सवर्ण वर्ग को नौकरी दे दी गई थी, मिठाई खिला दिया गया था। आज हम लोग 4 साल से सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, 4 साल से अपने मांग को लेकर के मुखर हैं। और हमारी मांग नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी ने 6,800 की लिस्ट निकाली, घोटाला माना, आयोग ने घोटाला माना, इन्होंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने माना, अब तो सर्वे सर्वा हाईकोर्ट ने मान लिया। किस बात की देर से या चाहते हैं? देरी क्यों हो रही है, उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं और पूरा का पूरा जो रास्ता है ये वही रास्ता है जहाँ पर बड़े कई सारे मंत्री रहते हैं, सरकार के बड़े अधिकारी रहते हैं। पूरा का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं, वहाँ से बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया गया है, उस और भी बैरिकेडिंग लगाई गई, किसी वाहन को इधर नहीं आने दिया जा रहा, चूँकि सारे के सारे अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर बैठे हैं। और इस ओर जो जाने वाला रास्ता है भूपेंद्र चौधरी के घर के आगे से, और राकेश सचान जो एमएसएमई मिनिस्टर है वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया है। इसी तरफ बाईं ओर शिक्षा मंत्री रहते हैं संदीप सिंह। आप सोचिए कि शिक्षा मंत्री के आवास के चंद कदम दूरी पर यह धरना प्रदर्शन पिछले 2 दिन से चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री यहाँ पर नहीं आए किसी की बात सुनने के लिए। और क्या लगता है क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी। सरकार ने माना है, लेकिन हमें न्याय कहाँ मिल रहा है, तो इसलिए हम अपनी नियुक्ति के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी इस मंत्री के पास, कभी उस मंत्री के पास, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। भूपेंद्र चौधरी के आवास पे आप लोग बैठे हुए हैं, भूपेंद्र चौधरी तो निकल गए आपकी बात सुने बगैर। जी सर, अब कोशिश जब तक आएंगे नहीं, बात नहीं होगी, तब तक हम लोग यहीं पे रुके रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जी सर, यहीं बैठे रहेंगे। महिला अभ्यर्थी भी हैं, भूपेंद्र चौधरी तो चले गए, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इंतजार कर रहे हैं किसी तरीका से हमारा न्याय हो, और क्या कर सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं। उनके द्वारे पे आके नहीं सुन रहे हैं तो क्या करें, दम घोट तो सकते नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहाँ थी आप अभी? सर, हम लोगों की यही अपील है सरकार से कि हम लोगों का हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पालन करें और हम लोगों को नियुक्ति दें। नियुक्ति चाह रही हैं? जी बिल्कुल, 4 साल हो गए हमारी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो नियुक्ति तो देना चाहिए। अब तो कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, अब पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग मंत्रियों के और प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर, क्या लगता है बात सुनी जाएगी?
हमें उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। नहीं अगर बात सुनी जाएगी तो हम यहीं आत्महत्या करेंगे इसी लखनऊ में। अगर हमारी बात टाइम रहते नहीं सुनी गई, हम सारे पिछड़े दलितों के नेता जो हैं उनके पास गए हैं। अब अगली रणनीति हमारी ये है कि हम कालिदास मार्ग पे जाके आत्महत्या कर लेंगे। और इस सरकार से बता देना चाहते हैं कि सुना है नई हवाएं हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, और हम जैसों की खुददारी सियासत बिगाड़ देती है। और ये हमारे पिछड़ा दलित समाज 85% है, ये हमारे भी मंत्री हैं। हम इनको मनवा के लखनऊ से जाएंगे। ये हम लोग दृढ़ संकल्प लेके आए हैं कि इनको मनवा के जाएंगे। इन्होंने 6800 की सूची दे दी है, चोरी पकड़ी गई है, हिला हवाला की बात आपने की। ये बताइए कि अभी बाई इलेक्शन है कुछ दिनों बाद में 10 सीटों पर, क्या लगता है आप लोग का ये जो विरोध प्रदर्शन है इनमें ज़्यादातर लोग पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, क्या उन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा मांगे नहीं मानी गई तो? अभी पूर्वांचल से हम बलिया से आते हैं। बलिया में आपने इसका प्रभाव देख लिया लोकसभा चुनाव में, और हम इतना मेहनत किए कि प्रभाव दिख रहा है। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी समय रहते हुए तो हम अपने हर ब्लॉक पे जाके इनको बताएंगे कि हम 85% वालों की सरकार नहीं है, ये 15% वालों की सरकार है। और हमारी खुददारी पे शक ना करें ये लोग। हम लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं, हम दलित समाज वाले नहीं हैं, अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं। हमें भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान दिया है। बस हमारी मांग ये है कि हमें उसकी पूर्ति की जाए, हमारी जो सीट है उसको दिया जाए। उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी मांग ये अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों पर जो सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार के बड़े पदाधिकारी हैं, उनके घरों का घेराव करके सिर्फ और सिर्फ ये मांग की जा रही है कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है उसको जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। क्योंकि भय इस बात का है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये पेच फंसता है तो इनके 4 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।